स्टूडेंट्स, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 का जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक से आप क्या समझते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि मूल राशियां वे भौतिक राशियां हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें किसी अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती। ये संख्या में कितनी थी? 7 थीं। अच्छा, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? कि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते थे? व्युत्पन्न राशियाँ कहते थे। चलिए अब आते हैं हम मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक से आप क्या समझते हैं। तो मूल मात्रक परिभाषा बिल्कुल पहले जैसी कि वे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें अन्य मात्रकों की सहायता से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। वास्तव में जो मूल राशियां थीं उनके जो मात्रक हैं वही क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। तो मूल राशियां कितनी थी? 7। इसलिए मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी हो गई? 7। अच्छा, यहाँ दो पूरक मूल मात्रक और होते हैं, कोण और घन कोण। ठीक है। अच्छा, यांत्रिकी विज्ञान 11वीं की क्लास में हम यांत्रिकी विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को क्या माना है? मूल मात्रक माना जाता है। ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, अन्य मात्रकों की सहायता से प्राप्त नहीं किए जाते। ये संख्या में 7 होते हैं। दो पूरक मूल मात्रक लिए गए हैं। कौन कौन से? एक कोण का और एक घन कोण का। ठीक है। यांत्रिकी विज्ञान में लंबाई, द्रव्यमान, समय को मूल मात्रक माना गया है। चलिए अब बात आती है व्युत्पन्न मात्रक की। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। चलिए एक उदाहरण पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने एक चाल बराबर लिया दूरी बटे समय। दूरी को आप क्या लिख सकते हैं? लंबाई लिख सकते हैं, और समय तो समय ही लिखा है। लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकंड। तो आप देख रहे हैं कि चाल जो है उसका मात्रक क्या बना? मीटर बटे सेकंड बना। और मीटर बटे सेकंड जो है वो किससे प्राप्त किए हमने? मूल मात्रकों की सहायता से। अभी हम आगे चर्चा करते हैं कि जो मात्रक हैं उसकी विभिन्न पद्धतियाँ क्या हैं, उन्हें किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने व्युत्पन्न मात्रक क्या देखा? जिन्हें हम किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं? मूल मात्रकों की सहायता से। लंबाई और समय कैसी राशियाँ थीं? मूल राशियाँ थीं। इनके मात्रक क्या थे? लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो आपने देखा कि चाल का जो व्युत्पन्न राशि थी उसका व्युत्पन्न मात्रक क्या बना? मीटर बटे सेकंड। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं कि मात्रकों की विभिन्न पद्धतियाँ समझाइए। मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ होती हैं? 4 पद्धतियाँ होती हैं। फिर नंबर 1 CGS पद्धति। इस पद्धति को मीट्रिक या दशमिक यानी डेसिमल पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई को आप किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में मेजरमेंट करेंगे? ग्राम में। और समय को किस में मेजरमेंट करेंगे? सेकंड में। तो इसीलिए सब क्या कहते हैं? CGS यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ओके। चलिए अगली पद्धति क्या है? FPS। इस पद्धति का जो प्रयोग है वो इंग्लैंड में किया जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लंबाई का मात्रक क्या है? फुट। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड है। फुट, पाउंड, सेकंड। इसलिए इसे हम FPS पद्धति कहते हैं। चलिए अगली पद्धति आती है MKS पद्धति। यह वास्तव में CGS पद्धति का क्या है? बड़ा रूप है। व्यवहार में इसी पद्धति का हम प्रयोग करते हैं। इस पद्धति में जो लंबाई का मात्रक है वो मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसके बाद चौथी पद्धति आती है SI पद्धति। SI पद्धति में देखो यह एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसमें 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। अब 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? ये देखो, पहले हमने यहाँ राशियाँ लिख ली हैं। एक टेबल बनाइए SI मात्रक की और इसे किस प्रकार से संकेत में
दर्शाते हैं वो लिखा हुआ है। और नीचे हमने जो टेबल बनाई है वो आप देख रहे हैं पूरक मूल मात्रक की बनाई है। चलिए अब देखते हैं मूल राशि ले लें। सबसे पहले लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, इंग्लिश में METRE। संकेत क्या है? मीटर और एम। यहाँ ध्यान से संकेत देखते चलिए क्योंकि इस पर भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। आप इसमें मीटर में देख रहे हैं कहीं मैंने डॉट का चिन्ह नहीं लगाया है, स्मॉल m लिया हुआ है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम और केजी लिखा हुआ है। समय का मात्रक सेकेंड और इसे से या एस से प्रदर्शित कर रहा हूँ, स्मॉल एस है ये। ताप का मात्रक केल्विन है और इसे कैपिटल के से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। ज्योति तीव्रता कैंडला है, इसे CD से प्रदर्शित कर रहे हैं। धारा का मात्रक एम्पियर है, इसे कैपिटल A से व्यक्त कर रहे हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो है वो मोल है और इसे MOL से प्रदर्शित कर रहे हैं। आप यहाँ कुछ बात देख रहे हैं, वैज्ञानिकों के नाम केल्विन, एम्पियर, इनको हमने कैसे लिखा है? स्मॉल a से नाम लिखा हुआ है। कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसे RD या कुछ किताबें RAD द्वारा भी व्यक्त करती हैं, ठीक है। अच्छा, घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? SR से व्यक्त करते हैं। तो ये आपकी 4 पद्धतियाँ होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आज हम इसे भी कंप्लीट करेंगे कि SI मात्रकों को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसकी क्या विशेषताएं हैं ये भी बताइए। चलिए, तो सावधानियां इन्हें लिखने के लिए लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, प्रतीकों के बाद कोई विराम बिंदु नहीं लगाते। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको समझाता हूँ कि ये किस प्रकार से चर्चा की जा रही है कि विराम बिंदु कैसे नहीं आपको लगाना है, वो ज़रा हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ हम देखते हैं कि जैसे आप विराम बिंदु का मतलब है कि ऐसे आपने स्मॉल m मीटर लिख दिया, ऐसे नहीं लगाना है, ये गलत है, ठीक। मीटर ऐसे लिख दिया, ये भी गलत है। आपको कैसे लिखना है? केवल ऐसे, ठीक। और कैसे लिखना है? ये आपका जो तरीका है वो सही है, ठीक। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात क्या कर रहे हैं भाई? दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिकों के नाम से संबंधित मात्रकों की स्पेलिंग छोटे वर्णों में लिखी जाती है। जैसे धारा का मात्रक एम्पियर, तो आप स्पेलिंग देख रहे हैं, स्मॉल से लिखिए AMPERE, ठीक है। इनके संकेत अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा प्रकट किए जाते हैं। जैसे एम्पियर तो आपने जब फुल फॉर्म लिखा है तो AMPERE स्मॉल लेटर लिखा है, लेकिन जब संकेत की बात आएगी तो इसे आपको कैसे लिखना है? कैपिटल A से लिखना है, ओके। चलिए, तीसरा पॉइंट है इसमें, संकेतों को हमेशा एक वचन के रूप में लिखना चाहिए, ना कि बहुवचन के। जैसे 5 मीटर को 5M लिखेंगे, ना कि 5MS, है ना। जैसे एक बॉय होता है तो बॉय लिख देते हो, 5 बॉय तो बॉयज़ कर देते हो, ऐसा इसमें नहीं करना है। 5 मीटर लिखेंगे, ना कि 5 मीटर्स, ओके। तो ये 5 मीटर जो है वो सही है, ध्यान रखना है। अच्छा, पूर्व लगन के प्रतीकों को मात्रक के साथ मिलाकर लिखा जाता है। इनके बीच ना तो कोई स्थान छोड़ेंगे, ना ही कोई चिन्ह, डॉट, क्रॉस, हाइफन आदि लगाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को NM, नैनोमीटर, इसके बीच में ना तो आप डैश लगाएंगे, ना हाइफन लगाएंगे, ना आप यहाँ डॉट का चिन्ह लगाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना। माइक्रो सेकेंड को आप क्या लिखेंगे? μS लिखेंगे। चलिए, अब इनकी कुछ विशेषताओं पे हम चर्चा करते हैं। इस पद्धति में एक भौतिक राशि का केवल एक ही मात्रक होता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस भौतिक राशि में के जो मात्रक होंगे वो केवल एक होंगे। जैसे अपन एक एग्जाम्पल पर हम चर्चा करते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल है। SI पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे यांत्रिक हो, चाहे विद्युत हो या ऊष्मा हो। परंतु हम MKS पद्धति में देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा का मात्रक तो जूल हो जाता है, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा हो जाता है, ऐसे ही ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक, व्यवहारिक मात्रक जो है वो कैलोरी हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि MKS पद्धति में ऊर्जा के 3 मात्रक सामने आए, लेकिन SI पद्धति में आपने देखा कि ऊर्जा का कोई भी रूप हो, आपको क्या लगाना है? जूल ही लगाना है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा, CGS तथा MKS पद्धति की भांति सुविधाजनक है।
इसकी गणना आसान होती है क्योंकि इसको भी इस पद्धति में भी राशियों को 10 की घात के रूप में व्यक्त करते हैं, क्योंकि डेसिमल के रूप में इसको आप व्यक्त कर सकते हैं, 10 की घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये एक आसान तरीका है, ठीक है। चलिए, यह एक संबद्ध पद्धति है, कोहेरेंट सिस्टम है। इस पद्धति में सभी व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक तथा सभी व्युत्पन्न मात्रक, यहाँ ध्यान रखिए कॉमा लगा हुआ है, इस पद्धति में सभी व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक तथा पूरक मूल मात्रकों के केवल गुणा या भाग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ना कि किसी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे वेग का मीटर बटे सेकंड, यहाँ कोई संख्या नहीं देख रहे हैं आप, है ना, तो मीटर बटे सेकंड से ये व्युत्पन्न मात्रक क्लियर है। इसमें 5 मीटर या 10 मीटर ऐसे गुणा के रूप में व्यक्त नहीं करना है किसी को, ठीक। चलिए, इस पद्धति में लगभग सभी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होते हैं। सबसे बड़ा फायदा, आप कहीं भी चले जाएं, ये मात्रक आपके सभी जगह काम आने वाले हैं। अतः यह क्या कहलाती है? एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।